मैं डॉक्टर कैलाशपति गोस्वामी, आचार्य हिंदी विभाग, DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज मैं MA हिंदी सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन वर्गाध्यापन संचालित करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 8 में संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत 3 आदि भाषा शास्त्रियों का परिचय और महत्व को जानना है। 3 भाषा शास्त्री हैं पाणिनि, पतंजलि और भर्तृहरि। पिछली कक्षा में आदि भाषा शास्त्री पाणिनि का परिचय और महत्व पर विचार किया गया था। इसी क्रम में आज मैं आदि भाषा शास्त्री पतंजलि के परिचय और महत्व के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। पतंजलि का समय ईसा पूर्व 150 अर्थात सम्राट पुष्यमित्र का जो समय है वह 150 ईसा पूर्व का माना गया है। पतंजलि का समय ईसा पूर्व 150 का माना गया है। पाणिनि व्याकरण में कात्यायन के बाद महत्वपूर्ण वैयाकरणिक महर्षि पतंजलि का नाम आता है। पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि ही ऋत्विज थे। पतंजलि की प्रमुख रचना इस प्रकार हैं, देखा जाए। पहली रचना महाभाष्य, पातंजलि योग सूत्र, सामवेदीय निदान सूत्र। चौथी रचना महानंद काव्य। 5वीं चरक संहिता का परिष्कार। इसमें महाभाष्य पतंजलि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कात्यायन के उस विचार का खंडन किया गया है कि पाणिनि के सूत्रों में कोई भी त्रुटि है। कात्यायन की उठाई हुई शंकाओं का उत्तर पतंजलि द्वारा इस ग्रंथ में दिया गया है। साथ ही पाणिनि के कठिन सूत्रों की व्याख्या भी इसमें प्रस्तुत की गई है। ध्यातव्य है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने कुछ शंकाओं को उठाया था, जिसके जवाब में, जिसके उत्तर में पतंजलि ने इस ग्रंथ में अपने विचार व्यक्त किए और पाणिनि के कठिन सूत्रों की व्याख्या भी इस महाभाष्य में उन्होंने की है। महाभाष्य संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। इसमें भाषा की सरलता, स्वाभाविकता तथा विषयगत बोधगम्यता आदि का समावेश बहुत ही सहजता से हुआ है। यह व्याकरण ग्रंथ के साथ साथ एक विश्वकोश भी है। इसमें भाषा शास्त्र के सभी पक्षों पर विशद विवेचन और चिंतन हुआ है। ध्वनि, पद और अर्थविज्ञान के गूढ़ सिद्धांतों का इसमें पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि को संयुक्त रूप से मुनित्रय के नाम से पुकारा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, मुनित्रय में इन 3 मुनियों के नाम उल्लेखनीय हैं: पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन मुनित्रयों ने संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण को चरम शिखर तक पहुंचाया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में दृष्टांत के ढंग पर
बहुत से श्लोकों या श्लोक खंडों को उद्धृत किया है, जिनके अनुशीलन से संस्कृत काव्य धारा की प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। पद्य के साथ गद्य काव्य की भी प्राचीनता का पता पतंजलि स्पष्ट रूप से देते हैं। पतंजलि ने कंसवध तथा बलिबंधन नाटकों का भी उल्लेख सिर्फ नहीं किया है, बल्कि उनके प्रत्यक्ष अभिनय का भी स्पष्ट निर्देश किया है। उस युग में नाटकों की रचना तथा अभिनय जनसाधारण के मनोरंजन का एक सामान्य साधन माना जाता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यदि पाणिनि का व्याकरण न होता तो संस्कृत भाषा में देश काल की भिन्नता से इतना रूपांतर होता कि उसे पहचानना बड़ी मुश्किल काम था। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वार्तिक की रचना की, जिसमें उन्होंने नए प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या दिखलाई। पुनः विक्रमपुर द्वितीय शती में पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर भाष्य लिखा, जो इतना सुंदर, उपादेय तथा प्रमाणिक है कि उसे महाभाष्य के नाम से पुकारा गया। इस प्रकार संक्षिप्त कहा जा सकता है कि मौलिक संस्कृत के कर्ता धर्ता ये ही तीन मुनि अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं, जिनके कारण व्याकरण त्रिमुणि मुनित्रय के नाम से व्याख्यात है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मुनित्रय के द्वारा व्याख्यात एवं विवृत होने के कारण ही यह देववाणी संस्कृत नाम से अभिहित की जाती है। इस तरह पतंजलि का महत्व सर्वाधिक है संस्कृत साहित्य के लिए। आज इतना ही। धन्यवाद।